अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली विद RNN TV। नाजरीन, बड़ी ये खूबसूरत बात सुनी मैंने सुबह किसी को कहते हुए कि अल्फाज का जो चुनाव है ना वो बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। हम थर 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 कोई भी आया है अपनी कहानियाँ भी सुना देते हैं, बड़ा कुछ बोल देते हैं, लेकिन जो आपका फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है ना, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका लास्ट इंप्रेशन भी वही होता है। तो कोशिश किया करें कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, क्योंकि लोगों के जो दिलों में और दिमाग में आपका इम्पैक्ट रह जाता है, लोग उसी तरह आपको इज़्ज़त देते हैं और आपको डील करते हैं। सो ये एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको देना चाह रही थी और इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। इतनी ज़बरदस्त सिंगर आज हमारे सेट पे मौजूद हैं और जब वो कह रही थी ना, माइक चेक कर रही थी, हेलो हेलो, वो भी सुर में था। मैं कही थी यार वाह, आज बहुत मज़ा आने वाला है। तैयबा खान की मैं बात कर रही हूँ, नेशनल इंटरनेशनल स्टार है, अपकमिंग स्टार हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। और उनके साथ हैं उनके ऑर्गेनाइज़र जो उनके इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं पूरी दुनिया में। अभी रिसेंटली भी वो UK टूर करके आए हैं और वहाँ पे वो परफॉर्म करके आई हैं। मैं बात कर रही हूँ अवैस मलिक की, इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह, आई हैं और छा गई हैं। ये भी किसी किसी की किस्मत में होता है। आप बताएं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कब स्टार्ट किया और कैसे आइडिया आया को आपको ये वाला जो इवेंट है वो करना चाहिए? कर तो हम 15-16 साल से रहा हूँ अच्छे मैं से। इवेंट ऑर्गेनाइज, और मेरी कंपनी है लार्जेस्ट प्रोडक्शन एंड इवेंट मैनेजमेंट, और फैशन शो से मैंने स्टार्ट किए ठीक थे। है। और फिर इसी तरह इवेंट्स वगैरह करते करते फिर हम इसको लेके आज माशाल्लाह इंटरनेशनल टूर भी कर रहे हैं। क्या बात है, और अभी रिसेंटली हम टूर करके आए हैं सही। लंदन में O2 में, ठीक है, तो बड़ा और अच्छा रहा। तैयबा ने परफॉर्म और किया? तैयबा ने परफॉर्म किया जी, अरे, और भी क्या बात आर्टिस्ट है। थे, और माशाल्लाह फर्स्ट टाइम गई हैं हमारे साथ और छा गई हैं। मैंने वही कहा, आई और छा और गई। छा मैं तो गई। इनके हेलो हेलो से इम्प्रेस हो गई हूँ। हाँ जी तैयबा, मुझे बताएं कैसी हैं आप मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और कैरियर कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अभी आगे की बड़ी खूबसूरत सी प्लानिंग चल रही है मेरी क्या बात है। आगे करियर की, और इंशाल्लाह वो भी जिस तरह इन 3 सालों मुझे इन 3 सालों के अंदर जो मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, तो इंशाल्लाह आगे करियर में भी इससे ज़्यादा बढ़ के करेंगे इंशाल्लाह। 3 साल हुए हैं हाँ, अभी मुझे industry मैंने में। 2023 से स्टार्ट किया तो 3 साल ही हो गए थे। अच्छा, पहले से ट्राई करती थी, मतलब गाना गाती थी या स्टार्ट ही जीरो से मैं बेसिकली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर मैंने ना इस पे मुझे शौक था, स्टार्टिंग से ठीक था। है। मुझे स्टार्टिंग में ही शौक था। और मैंने पता था कि आवाज है? पता कुछ भी नहीं था कि अच्छा। माने कुछ भी नहीं था पता। तो मुझे शौक था इन चीज़ों का। मैंने बेसिकली सबसे पहले मैं गुजरांवाला की हूँ, ठीक है। तो उधर मैंने पंजाब आर्ट काउंसिल का कंपटीशन विन किया। अरे क्या बात देन है। मुझे काफ़ी हौसला अफजाई हुई, फिर मैं इस फील्ड में आई आई। कैन डू इट। Yes. अच्छा, फैमिली ने रोका? क्योंकि लड़कियों को थोड़ा मुश्किल होता होता है है इस field होता है में। इस तरह, लेकिन मेरी मम्मा ने, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत क्या साथ दिया। बात है। मेरी सिस्टर आज भी मेरे साथ ही है, अरे। वो मेरे साथ हर जगह साथ ही होती है सपोर्ट माशाल्लाह। सिस्टम हो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही अल्हम्दुलिल्लाह, बात है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है। तभी जो है सबसे आप ज्यादा तो इतना मेरी जल्दी मम्मा, ग्रो कर रहे हाँ हो। मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर, इन्होंने मेरे हर कदम पे मेरे साथ चली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं, जब आपने तैयबा की आवाज़ सुनी तो आपको पता था कि ये आगे आने वाली स्टार हैं, छाने वाली हैं? मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ। जब हम लंदन में जी। गए हैं तो फर्स्ट टाइम इनका वहाँ पे परफॉर्म था, ठीक है। तो इनको भी नहीं आइडिया था अच्छा। कि ये O2 में इंडिगो में परफॉर्म बिल्कुल। करने वाली ओके। है। और इनको वहाँ पे ये भी नहीं था कि ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ पे बहुत कम परफॉर्म करते ठीक हैं। है। बड़े बड़े हमारे इंटरनेशनल जो सिंगर हैं वो करते हैं सिर्फ। तो चूँकि इनका फर्स्ट टाइम था, और वहाँ पे जो इन्होंने परफॉर्म किया, और जब एंटर हुई तो बड़ी अच्छी एक कैब थी इनके पास ना, अरे क्या तो बात वो है। ऐसे ही है। तो ये आई तो मैंने इनको कहा वापस जाए। वो अच्छा कैब इन्होंने मुझे दिखाई थी ड्रेसिंग एक्चुअली पहले मैंने इनसे मशवरा लिया, मैंने कहा वो ठीक है। मैंने इनको दिखाई थी ड्रेसिंग इवेंट से पहले। हाँ, हाँ जी। मैंने कहा वैसे ये कैसा है, ये ड्रेस मैं आज पहनूंगी, इसके साथ ये कैप लूं। इन्होंने कहा ये आप पहनना जरूर, अच्छी लगे, पाकिस्तानी कल्चर एक अच्छा सीन लगेगा। तो मैं जब स्टेज पे जाने लगी तो मैं रेडी हो गई, तो मैंने कहा वैस ओके, कहते ओके, कहते कैप किधर है? अच्छा मैंने कहा मुझे आप बताएंगे, चल लेके आ। Appearance बहुत मैटर करती है हाँ। कि क्या पहना हुआ स्टेज Dressing, पे हाँ। जो आपको जी। जाना होता और है। एक आपको पता है बहुत बड़ा एक स्टेज था, हाँ, तो वहाँ माशाल्लाह, पे माशाल्लाह। फिर कैप पहनी, तो फिर मैंने इनको बताया कि जी वो आपने जब ये परफॉर्म करना तो फिर उस दौरान में आपने वो। अच्छा, एक बड़ा सीन हुआ कि वहाँ पे जब ये परफॉर्म की तो एक जो फैमिलीज का तो वो था ना, हाँ फैमिलीज इतनी थी कि वो
जम के इनको देख रही है अरे बैठी हुई, क्या बात एक है, समा बांध दिया माशाल्लाह, इन्होंने। very और nice। माशाल्लाह वहां पे इनकी ऐसी परफॉर्मेंस कि दोबारा उन्होंने कहा जी इनको दोबारा बुलाएं अच्छा, अवार्ड्स के लिए। साल लग जाते हैं लोगों में सिर्फ ऐसे थोड़ी ही, सी जगह ऐसे ही, बनाने के ऐसे लिए, ही। लेकिन ये है कि टैलेंट आगे आ ही जाता आ है, ही जाता है। रियल टैलेंट होता है वो, तो लोग सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है। ऐसे ही। अच्छा, ऊर्जा वाला सॉन्ग जो है हाँ, सायरा नसीम का, आपने बेसिकली वो हाँ गाया, वो उसका उनका बताया। है, उनका गाया हुआ है, तो ये मैंने कवर में किया था। ठीक है। तो बस ये किस्मत थी, मेरी लक थी, जो मेरा चल गया गाना। तो ये मैं आपको चंद लाइनें भी इसकी Please, मैं सुनाऊंगी। यही कहने बल्कि लगी थी आगे यहाँ बढ़ने से पे पहले। इन्होंने जो ये जा ऊर्जा वाला हाँ है, जी। और ये जब उधर परफॉर्म किया हाँ, वो कैप वाला, वो कैप उड़ी वहां पे मतलब वो प्रैक्टिकली उड़ गया उड़ होगा। गई कैप, वहां पे उड़ी है। ठीक है। और इन्होंने ऐसे किया वो कैप उड़ के वहां पे, और जनाब वो ऑडियंस पागल। ऑडियंस, मैं कह रहा हूँ जिनके वो जो म्यूजिशियन हजरात थे उनको भी पता नहीं क्या कि यार इसको हुआ क्या। क्या अच्छा, सायरा नसीम साहबा ने कोई फीडबैक दिया? अभी एक्चुअली उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। मैं चाहूंगी मेरी उनसे जरूर मुलाकात हो, इंशाल्लाह। और मैं उनसे उनका जो प्यार है वो मुझे जरूर नहीं, मिले, जल्द मिलवाएंगे, उनकी जल्द दाद मुझे मिलवाएंगे, मिले, especially। तो मैं इंशाल्लाह उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। मैं उनकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ क्या उनकी। एक वो हमारी artist है सीनियर बहुत है, बड़ी, बेसिकली बिल्कुल। वो हमारी सीनियर है। हम तो अभी इस फील्ड में हैं। यही एटीट्यूड चाहिए बस। हाँ। मैंने देखा है, मैं आपको हाँ। सही बताऊं, जिन आर्टिस्ट में ये एटीट्यूड होता है ना कि हम सीख रहे हैं, हमने हाँ। सीखना है और बड़ों की इज्जत करनी है, उनका मुकाम पे खुद आप बनता है। यकीन करें कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी स्टार्ट है, मुझे 3 साल हुए हैं इस फील्ड में, और मैं अभी भी मेरे से जो सीनियर हैं मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत Very रिस्पेक्ट करती हूँ। वहां पे भी इनके साथ कुछ सीनियर आर्टिस्ट थे जी और बड़ा अच्छा रहा, और लगा ही नहीं, हाँ, फैमिली की तरह ये रहे हैं, और सब ने, उनको भी नहीं ऐसा फील हुआ कि ये भी कोई नई क्या बात आर्टिस्ट है, है। ऐसे। घुल मिल बड़ा जाती है। अच्छा, हाँ, हाँ ऐसे। बड़ा एक फैमिली माहौल था, जबरदस्त। और बड़ा अच्छा परफॉर्म वहां पे किया, और उन्होंने अप्रिशिएट भी आगे किया। आगे बढ़ने से पहले अगर हाँ जी, जरूर। सॉन्ग सुना जी जरूर, मैं यही सुनाऊंगी आपको Please। चंद। अच्छा वो भी कर देना। परफॉर्मेंस तो फिर साथ साथ है। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे डोले दी वे कबूतरा, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे डोले दी वे कबूतरा, आखी डोल सजण नू कली मर जावांगी, हाँ आख डोल सजण नू कली मर जावांगी, जिथे तू वसना है ओथे ले जा नाल नाल नाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे डोले दी वे कबूतरा वे कबूतरा। तो इसकी एक लाइन है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, सौरभ दी तेनू ओनू लेके आवी, हाँ सौरभ दी तेनू ओनू लेके आवी, ओ वेख ले आके मेरे खुले वाल वाल वाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे माये दी वे कबूतरा वे कबूतरा वे कबूतरा। क्या और इन्होंने वहां से आके भी ना ये कटिंग उसी सिलसिले में करवाई है। पहले जो और बाल थे वो और तरह के थे। हाँ, हाँ बहुत खूबसूरत, थैंक यू। मतलब क्या आवाज़ है, दिल को छू जाने वाली आवाज़ है। और हम देखते हैं कि सीडीज़ पे सिंगर्स गाना गाते हैं, लाइव नहीं गाते हैं, और बड़ा उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। म्यूजिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे तैयबा, अभी बहुत मेरी खूबसूरत। इनसे यही बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे कहते हैं कि ट्रैक पे गा लेती हो आप, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझसे नहीं होता, मुझे आइडिया ही नहीं है कि कैसे गाते हैं, लिपसिंग कैसे की जाती है। बस हम mic दे लाइव दो। परफॉर्मेंस है। Very nice, Live mic performance। देते हैं, Very कुछ good, हम शुरू हो जाते हैं। audience हाँ जी, involved। अल्हम्दुलिल्लाह। Live performer है जी, कहीं ना कहीं फैमिली में कोई था जो गाना गाता था या इस तरह? हमारे खानदान में बेसिकली कोई भी नहीं इस फील्ड में उठा, दूर तक कोई दूर तक कोई नहीं। आवाजें हैं लेकिन कोई उठा नहीं है, अलाउ ही नहीं है। पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट मेरी माँ ने मुझे बड़ी सपोर्ट की है। मैं इस फील्ड में जब आई, बेसिकली स्टार्टिंग में मैं टिकटॉक कर लिपसिंग वगैरह करती थी किसी के सॉन्ग्स पे, तो ऐसे चलते मेरी फर्स्ट वीडियो 1 मिलियन पे गई। मैं बड़ी खुश, माशाल्लाह, वेरी नाइस। जो आपकी अपनी आवाज पे गई? नहीं अच्छा। लिपसिंग पे जस्ट एक्टिंग की ना, देन उसके बाद तब मैं इस फील्ड में, तब मैं सिंगिंग वगैरह नहीं थी करती, 3 साल पता ही पहले। नहीं था। हाँ। 3 साल पहले की बात कर रही ठीक हूँ, है। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकती हूँ क्या नहीं। लेकिन मैं जब इस फील्ड में आई, यकीन माने मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला,
और जब प्यार मिले तो इंसान जाहिर उभरता है फिर जो अंदर से। टैलेंट होता है ना लोग पसंद करते हैं। रियल टैलेंट होता है उसको लोग खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं, हाँ जैसे जी। आपने ढूंढा। आप मुझे बताएं फर्स्ट टाइम आपने आवाज कब सुनी थी तैयबा की? तैयबा के यही मैंने गाना सुना तो मुझे वो लंदन से अच्छा आपने वीडियो ही टूर से पहले? टूर से पहले ना Okay. मुझे लंदन से आई थी वीडियो। अच्छा तो जी। उन्होंने कहा ये एक बंदी सिंगर है रिक्वायरमेंट है। तो इसको आप सुने और इसको फिर हम देखते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट। क्या बात तो फिर मैंने देखा सुना, मैंने कहा यार ये बंदी मेरी नज़रों से क्यों जला, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ पे है। कहाँ पे है? छुपी भी बैठी फिर है हाँ छुपी भी बैठी। फिर इससे फिर कांटेक्ट हुआ, देखा तो और डायरेक्ट यूके माशाल्लाह। पहला माशाल्लाह आपका माशाल्लाह। टूर ही और UK ये का। फर्स्ट टूर हुआ इनका। हाँ जी। और इतनी इनोसेंट बंदी मुझे लगी, मैंने कहा यार जब मैं एयरपोर्ट पे गया तो मैंने इसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे है, तो ये एक साइड पे एक जगह पे बैठी हाँ हुई जी। है। तो वो एक होता है ना कि बहुत सारे सिंगर्स आ रहे होते हैं जी, मैं अब इधर हूँ तो मैं आई एम अ तो स्टार। मैंने देखा जी कहाँ पे ये बंदी, वहाँ पे चुपके बैठी से। है। हाँ मैं जब एयरपोर्ट गई ना, मैं बता दी मेरा फर्स्ट टूर था, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ तो मम्मा साथ थी मेरे। तो अभी हमारी फ्लाइट की थोड़ी देरी थी तो मैं हम टाइम से पहुँच गए, क्योंकि फर्स्ट टूर था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ग्लासेस लगाई, बाल खुले छड़े हुए, तो मैं बड़ा मम्मी डैडी टॉमबॉय टाइप। हाँ, तो मैं ऐसे हो गए ना, ऐसे हो गए अच्छा जी, एक्चुअली ना decently। उधर आपको पता है एयरपोर्ट पे हर तरह की फ्लाइट्स होती हैं। हाँ, हाँ। तो ना उम्रे के लिए ना कुछ लोग जा रहे, तो वो आई थिंक वो लड़की मुझे ना कोई लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, ओके ये तैयबा खान है। ओह मैंने सर ऐसे कर लिया, मैं कहा मुझे कोई पहचाने ना, मैंने सर ऐसे कर लिया। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ। वरना मैं तो लोग देख के, कहते हैं हाँ, भाई हमारे साथ पिक्चर्स हाँ, खिंचवाएं अच्छा ना, हमें feel तो आए। ना लड़कियां थी तो उनकी ना वो आपस में बात करी, इशारे करी। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, कहती वो लड़कियां शायद आपकी तरफ इशारा करी, वो कह रही है कि तैयबा खान बैठी हुई, तैयबा खान बैठी हुई। मैंने ग्लास लगाई, मैंने सर ऐसे कर लिया, बाहर में ऐसे ही थे, मैंने ऐसे नीचे कर लिया। तो फिर वो लड़की खुद मेरे पास चल गई, कहती आप तैयबा खान? मैं कहा हाँ जी। तो मेरी सेल्फी ले सकते हैं? मैं कहा जी जरूर। कहती आपका नंबर मिल सकता है? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा आप लड़के होते नंबर तो भी दे दिया। फिर मैंने एक्चुअली वो जाने वाली निकल गई ना, तो फिर इस वजह से फिर उसने मेरा नंबर लिया मेरा, कहती मैं इधर मम्मा को ड्रॉप करने आई थी तो आपसे फिर मुलाकात हुई। मुझे मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, मेरी आइडियल है आप। एज अ सिंगर आप पहले वायरल नहीं हुई हो, एज अ टिकटॉकर आप वायरल? नहीं तब तो मतलब टिकटॉकर एज आ वो जस्ट वैसे ही एक वही टाइम मतलब पास, लोग जो आपको लेकिन पहचान रहे थे, प्रोफेशनल जो मुझे सिंगर के नाम से जानते, सिंगर के नाम से जानते हैं। आपका टिकटॉक पे नाम क्या है? सिंगर तैयबा खान के नाम से। सिंगर तैयबा खान। जिसने फॉलो करना है हाँ। सिंगर तैयबा खान, और मैं कहती हूँ जरूर फॉलो करें। हाँ जी जी। अच्छा इससे पहले कौन कौन से आर्टिस्ट जो है आप उनको प्रमोट करते रहे हैं, अपने इवेंट्स में लेके जाते रहे हैं? बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनके साथ फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी Okay. हैं। बेसिकली मैं फैशन शोज ज़्यादा ठीक करता है। रहा हूँ और कॉर्पोरेट इवेंट भी किए मैंने। और ये इन लोगों के साथ मेरा फर्स्ट टूर था क्या बात है। लंदन के लिए। ठीक है। अभी अब जो नेक्स्ट प्लान हो रहा है कनाडा और यूके के लिए, वो हमारे कुछ दूसरे हमसाया ममालिक के ठीक है। सिंगर्स हैं, इनका कंबो करवा रहे हैं वहाँ पे लंदन में। सही। तो अभी यहाँ पे तो बेशुमार सिंगर्स को हम कर चुके हैं प्रमोट। सबसे टेंट्रम वाला सिंगर कौन है जो बड़ा टफ है? इसकी डिमांड तो है लेकिन आप सोच में पड़ जाते हैं लेके जाएं कि नहीं? वो राहत साहब। सच में? माशाल्लाह। हाँ, वो कह रही उनका माशाल्लाह। वो बहुत बड़ा सिस्टम है और हाँ, बड़ा बिल्कुल। मुश्किल है। लेकिन हमारी जो कंपनी है, जो हमारी यूके की कंपनी है सुपर म्यूजिक दुम मस्ती, शुएब आलम साहब जो हमारे ठीक है। बिग प्रमोटर हैं माशाल्लाह, उन्होंने फर्स्ट टाइम नुसरत साहब को, आतिफ असलम को सही। और राहत को और अली जफ़र को, बल्कि बहुत बेशुमार उनके सिंगर जो है ना वो सही। वहाँ पे परफॉर्म करवाया और वेम्बले अरीना में करवाया, बड़े बड़े बिग बहुत शोज वहाँ पे करवाए। तो तो हम भी बेसिकली Okay. उन्हीं के साथ ये काम कर रहे हैं। मतलब आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं जी या जी जी अलग से मिल के काम कर रहे हैं। मिलके काम कर रहे हैं? अच्छा वैसे मुझे बताएं कि आपने तैयबा खान को साइन कब किया था? इसलिए मेरे लिए 1 साल होने वाला है। हाँ। 1 साल। 1 साल होने वाला। फर्स्ट टूर आपने यूके First में tour किया, अब हमने सेकंड करवाया। कहाँ किया था? सेकंड अब हम जा रहे हैं अच्छा नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह। किधर जा रहे हैं? यूके। अरे फिर क्या कनाडा। बात है। अच्छा इंटरनेशनली आप इनको देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी क्या आप इनके इवेंट्स करवा रहे हैं? और अगर किसी ने इनको करवाना है इवेंट तो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? जी जी इंटरनेशनल ऑल वर्ल्ड हमने इनको साइन किया हुआ ठीक है। है। तो वो अगर पाकिस्तान में नेशनल भी इंटरनेशनल कहीं पे भी चाहे वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको कांटेक्ट कैसे करें? हमारे नंबर पे हमारी मतलब कंपनी। कहाँ सर्च करें आपको? आप नहीं, लॉजिस्ट इवेंट मैनेजमेंट मेरी ठीक है। कंपनी है। बेसिकली लोग मुझे ज़्यादा मेरे नाम से जानते हैं, ठीक है। अवैस मलिक, और फैशन शो मेरी पहचान Okay. है।
आप ठीक है। बेसिकली फैशन शोज मेरी ज़्यादा पहचान है, मुझे मेरे नाम से ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, कोई अगर समझता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ लेकिन उनको नहीं चांस मिल रहा आगे अपना टैलेंट दिखाने का, तो क्या आप न्यू टैलेंट को भी प्रमोट करेंगे? जी जी, मैंने बेसिकली खुद मैंने बड़ी स्ट्रगल की ठीक है। और फिर मैंने सारे जो नए लोग हैं, न्यू टैलेंट जितना भी आता है, मेल हो गया फीमेल हो गया, इसके अंदर सिंगिंग को भी मैंने चांस दिया। ठीक है और फर्स्ट टाइम जी क्वाली, ये अब बहुत बड़ा नाम है, फयाज शबाज साहब जी का, जी। इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे शो के ऊपर, फैशन शो के क्या ऊपर मैंने बात परफॉर्म करवाया। फैशन शो पे कवाली करवा लिया क्वाली आपने। करवाई थी मैंने सही। और फयाज शबाज को, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी है। और फिर लोगों ने कहा यार जी। ये तो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्लेटफॉर्म है। और दूसरा ये भी है कि एक और मैंने ट्रेंड ये भी पैदा किया था कि लाइव सिंगिंग के अंदर जी जी। रैम वॉक करवाई थी मैंने, वेरी नाइस। वो भी पीसी होटल में ठीक मेरा है, था। ठीक है। तो उसके बाद भी फिर बड़े बड़े लोगों ने वो भी काम करवाया, जबरदस्त। वो भी आप देख रहे होंगे ट्रेंड सेटर हैं। और बहुत सारे ये जो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं। और मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा कि वो जहाँ पे मेरा नाम आएगा वो लोग ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये बात कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक, वो फिर आपको पता है कि जी। जब ज़रा लेवल पे जी, आते जी। हैं तो वो फिर कहते हैं यार नहीं नहीं, मैं तो पहले से था, तो बिल्कुल मैंने ऐसे इधर भी है। किया, मैंने उधर भी किया, तो हमें, तो मैं, मेरा वो नहीं है, मैं किसी रूट्स को नहीं नहीं, हाँ, भूलने चाहिए, बस यही मैं बात बस होती मैं है। किसी का नाम ही नहीं लेता। इन ये लोग वो हैं, इनके स्पेशल ये, क्योंकि पर्सनली मेरे दोस्त भी हैं, इनके साथ अभी चल भी रहा है मेरा। अच्छा, मुझे बताएं, बड़ा स्ट्रगल है इस फील्ड में, कहते हैं कि ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, ऐसे। बड़ी देर बाद चांस मिले तो मिले। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और गलत जगहों पे चले जाते हैं कि आप हमें इतने पैसे लगाएं, हम आपकी एल्बम बना देते हैं, हम आपको प्रमोट कर देते हैं, क्या ऐसे होता है? इस तरह के लोग हैं जो वाकई प्रमोट करते हैं 100% पैसे लेके जो प्रमोट कर रहे हैं वो गलत है। दूसरा ये है कि जितना भी ये अब इसका ये नई नई ऐप्स आ गई हैं, आपको पता है, टिकटॉक आ गया, फेसबुक आ गया, अभी तो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो बंद हो गई जी। उनकी वजह से जो मेल और फीमेल, अब क्या बोलूँ, अपकमिंग जो स्टार्स हैं, वो जो आने वाले हैं, उन्होंने इन चीज़ों को बड़ा मिसगाइड भी हुए हैं और गलत यूज़ भी हो गए। और अब तो इनके पास, जैसे अभी इसने कहा कि मैंने बड़ी अच्छी सी वीडियोस बनाई, अपलोड कर दी, तो ये अच्छा है जी। लेकिन आप देख रही होंगी जो टिकटॉक है अभी जिस तरफ चल रहा जी है, बिल्कुल ऐसे। उसका बहुत मिसयूज हो रहा है, बेशक, बहुत ऐसे ही है। मिसयूज। तो जो ऐसे ही। अच्छे लोग हैं उनका इमेज भी खराब हो रहा है, उनका बिल्कुल ऐसे कि ही। लोग अवॉइड करते हैं कि हमें टिकटॉकर मत कहो। यस। देखिए, ये कोई पर्सनल मैं चला जी, जाऊंगा, जी। फिर वो अच्छा नहीं लगता कि वो एक बॉन्डिंग शो है, तो उसमें मैं ये जाना नहीं चाह रहा। लेकिन मेरा एक वैसे मैसेज है जी। आने वाली जो जितनी भी ये फीमेल है ना, खास तौर पे इन लोगों के लिए, अगर वो सुन लेना इस मैसेज को, उनको पता है जी। वो बहुत गलत कर रही हैं, बहुत गलत वीडियो बना के वो अपलोड कर रही हैं, और इस तरह नहीं करना चाहिए। इन लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ कहती हैं, बाद में वो ही बंदियां पाकिस्तान के किस ऐसे इवेंट में, पाकिस्तानी जो हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं वहाँ पे भी बैठी होती है, ओके। तो वो इमेज बहुत ख़राब होती और है, एक बार इमेज बिल्ड हो जाए, वीडियोस डिलीट नहीं होती, वो डिलीट नहीं होती। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब हम बैठते हैं ना, इन लोगों को नहीं पता कि वो किस तरह की इनके बारे में टॉक कर रहे बात हैं, करते हैं। तो वहाँ पे उनको कोड नहीं किया जाता, उनका नाम नहीं लिया ठीक जाता, है। वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, ओहो, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लिंक है कर देते हैं ना ये पाकिस्तान। असल में ये क्रिटिसाइज हो रहा काम सारा कि पाकिस्तानी पाकिस्तान टिकटॉक पे इस पाकिस्तानी तरह टिकटॉक। बिहेव कर मुझे रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हमें ये 3 टिकटॉकर चाहिए, ये नाम दे दो, मैं नाम नहीं लूँगा जी। उनका, ठीक है जी, हो जाएगा जी, ये इतने मैं हैरान हो रहा हूँ, इतने पैसे ले रहे हैं, किस चीज़ के ले रही हैं ये, और किस वजह से ये फेमस हुई? कितनी अमाउंट तक ले मांगती हैं? 3 मिलियंस ओह, रेड कारपेट के लिए, जो बिल्कुल Business फेमस भी class। नहीं है। बिजनेस क्लास वो चाहिए, 3 मिलियंस चाहिए 2 डेज के लिए। मिलता है जी जी, वो मांग रही हैं, नहीं, और उनको मिल रहा है। हाँ, तो उनको मिल रहा है। क्या है कि वो किस तरह हिट हुई हैं, ये आपको सबको चीप पता। पब्लिसिटी कह सकते हैं ना फिर इस चीज को। बैड एडवर्टाइजमेंट होगी, दूसरी एडवर्टाइजमेंट होगी, तो ये क्या ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वरना पाकिस्तान का इमेज। अब देखिए, तैयबा खान इतना खूबसूरत टैलेंट है हमारे मुल्क का, जो हमारे पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं, एक पॉजिटिव इमेज लेके चल रही है, वहीं पे नेगेटिविटी भी जो है वो मौजूद है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी हैं, बहुत सारे लोग फीमेल जो ऐसी हैं, वो जानबूझ के ये कर रहे हैं,
ठीक है, बड़ा कुछ कर रही हैं ये, ऐसा ही और है। उनको ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। कम से कम ये जो चीज़ है आपकी टिकटॉक वगैरह, इस ऐप को बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर कर लें, बिल्कुल। ये अच्छा प्लेटफॉर्म भी बन लेकिन सकता आप यूके में आप बताते हैं, हम जब सब बैठते हैं तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों को भी बायकॉट करना चाहिए, बिजनेस क्लास की टिकट नहीं देनी चाहिए? है। देखें, एक दफ़ा उन्होंने नहीं दी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम दी। मैं अब उसका नाम भी नहीं लूँ, हमारे जी। बड़े फेमस बहुत बड़े स्टार भी हैं, हमारे एक शो के होस्ट भी तो हैं। मसला फिर ये प्रमोट भी तो कर रहे हैं ना, यही हाँ, लोग प्रमोट कर रहे हैं। यही मसला है ना, बात तो ये फिर नहीं, इनको करना नहीं, साइन नहीं करना जी। चाहिए, लेकिन वो कहते हैं जी पब्लिक डिमांड है जी। अच्छा, डिमांड उधर बन रही है, जी, वो कुछ और है। प्रमोट वो यहाँ पे कर रही हैं उसको। ठीक है। और एक ऐसी हमारी अब उसका भी क्या नाम लूँ, वो फैशन में वो उन्होंने तो हदें सारी पार कर दी थी हमारी, वो एक पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, ठीक है। रोमा माइकल, मैं उसका ओके। नाम भी ले रहा हूँ, जी, जी, जी। ठीक है। तो वो जहाँ से स्टार्ट हुई और जब आई तो अब उन्होंने देखा क्या इमेज जी। उनका था, अब वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में आ रही। जी। अब तो मतलब आप पाकिस्तानी समझते हैं ड्रामे ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए? देखिए पाकिस्तानी ड्रामे भी तो देखे ना, और कौन कौन से नहीं देख, जी, सही कह सारी फैमिलीज देख रही, सही। वो कहाँ से वो आई हैं, वहाँ से फैशन से, Then फिर वहाँ पे dramas। ड्रामाज में, फिर वो आप उधर गई। तो वो कहते हैं जी कि फिर इनको कोई कत्ल कर दे या जी, कुछ जी, जी, कर जी। दे फलान, फिर कहते हैं जी देखिए हमें क्यों क्या मारा। हो गया? और बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस तरह के लोग उन लोगों का हक मार रहे हैं, ये बिजनेस क्लास 5 स्टार होटल, जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, जो रियल टैलेंट है, वो लोग अवॉइड हो रहा है सिर्फ इन लोगों की वजह इनके से। बिल्कुल ऐसे ही जो शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं, इतनी सी चंद और वो 10 से 15 millions में सेकंड की चली जाती वीडियो है। बनी और और जनाब हमारी यूथ जो है वो इंस्पायर है, ये क्या कॉपी कर किस रही किस हैं। चीज से इंस्पायर हो, ये भी मुझे तो प्रॉब्लम समझ है। नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे जी, हैं। ये इसमें मैसेज जाता क्या, ये नहीं मुझे कुछ समझ आ रहा। यही बात है। मैसेज You're होकर एक वो लड़का गांव से उठता है, जी, वो जी वो एक चंद वो पता नहीं क्या आजकल उसने, मैं जी। उसको रिपीट भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। उसके मिलियंस में फॉलोअर उस चीज किस चीज को लाइक कर रहे हैं, किस चीज वाकई को लाइक क्या कर रहे हैं, कंटेंट है। और उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है स्टेडियम के अंदर, सही। और वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूँ कि कितने कितने बाउंसर उसके साथ आगे पीछे जी जनाब उसके साथ दे आर स्टार्स। जी स्टार्स आ रहे। क्या बस ये एक सिस्टम बन चुका है और ये ऐसे ही चल रहा है। नहीं, जिसके ये वैसे फॉलोअर्स होना ज़्यादा नहीं हैं चाहिए। उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, जिसके फॉलोअर्स कम है। सही बात है। ये एक इमेज हम लोगों ने बिल्ड कर दिया है। अच्छा, आप मुझे बताओ तैयबा कि एक अच्छी मैनेजमेंट होना एक आर्टिस्ट के साथ कितनी ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैनेजमेंट आप अपने आप को कहाँ देखती हो कि अगर आपके साथ मैनेजमेंट नहीं होती? जीरो है वो इंसान ही, वो आर्टिस्ट, हर चीज। आप आर्टिस्ट की छोड़ें, आप किसी भी शोबा की तरफ चले जाए ना, मैनेजमेंट नहीं है तो वो जीरो है इंसान। मैं स्टार्टिंग में मेरे कुछ भी मैनेजमेंट नहीं थी, जो बात है। मैं स्टार्ट में जब मैंने अपना स्टार्ट लिया तो कोई भी मैनेजमेंट नहीं थी मेरी, कोई पता नहीं कैसे करना है, कोई पता नहीं इवेंट कैसे करने हैं, इवेंट कैसे बुक कहाँ पे करने हैं, जाना है, किसको कांटेक्ट करना हाँ, है। किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं। मैंने ऐसा ऐसा अपने आप को कवर कर रही हूँ, मजीद कर रही हूँ। अभी भी मुझ में कमियां होंगी, हैं, सही। हर इंसान में होती हैं, और उसको मैं कवर कर रही हूँ। मेरी सिस्टर मैनेजमेंट सीख करती रही हो। सीख रही हूँ, और ये Very सीखने से है। अपने आप को बेहतर करें। मेरा जितने भी जो जैसा कि आप आगे कह रही थी कि जी। कुछ लोग मेहनत करें लेकिन नहीं हो रहा, बिल्कुल वो ऐसे अपनी है। मैनेजमेंट को बेहतर करें थोड़ा। मतलब मैनेजमेंट अब कहाँ ढूंढे हैं? लोग हैं, मैं वही बात कर रही हूँ कि लोग लाखों रुपया मांगते हैं कि आप हमें पैसे दें, फिर हम आपको जो है आगे प्रमोट करें। नहीं ऐसा नहीं है। वो पता नहीं किन लोगों के जो इतने पैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप में टैलेंट है, आप टैलेंट है उसको तो सही अपने तरीके से उसे यूज करें, लेके आएं, सही बिल्कुल तरीके से लेके यूज आएं। करें। देखिए हमारी टीम है, हम आगे प्रमोट कर रहे अच्छा, हैं। आप कुछ चार्ज नहीं करते अगर टैलेंट अच्छा है? नहीं हमने क्यों चार्ज करना, ठीक है। हम तो उल्टा उनको पैसे दे रहे अगर होते कोई हैं। हाँ आपको जी। कांटेक्ट करता है और आपको लगता है कि नहीं भाई दिस इज रियल टैलेंट और ये फेमस हो सकते हैं, तो आप फ्री में उनको जी फ्री टिकट में, भी देंगे, कोई इवेंट भी registration करवाएंगे। नहीं है, Very कुछ नहीं nice, है। ठीक है। आज तक हमने कोई किसी को बाउंड नहीं किया, ठीक कुछ है। नहीं किया। मैनेजमेंट का मकसद ये है कि आर्टिस्ट को उस लेवल पे लेके जाना, जी। उसको प्रमोट करना। वो जाएगा अच्छे लेवल पे जाके परफॉर्म करेगा, पता चलेगा कि भाई कि मैं वाकई किसी प्लेटफॉर्म से आया। अच्छा तैयबा, अब ना जनजी का दौर है, कोई शक कुछ नहीं। भी चल रहा है, रैप गा रहे हैं, कवर्स गा रहे हैं, कुछ भी, और बस जंप किया स्टेज पे, कोई एंजॉय शक किया, नहीं, एमा बेग कोई है, शक निम्रा नहीं। मेरा है, इस तरह उनकी सब चल डिमांड रहा भी है। ज्यादा है वैसे, अगर देखा जाए तो। अच्छा, हाँ, लेकिन आपने इतना मुश्किल जो जेनेरिक है आपके सॉन्ग का, जो आपने चूज किया है, वो क्यों? मेरा बेसिकली सबसे पहली तो वजह मेरी माँ है।
अच्छा मेरी माँ को सूफी बहुत पसंद है। वो कहती है, मैं अगर कोई गाना गा रही हूँ तो मुझे कहती है क्यों गा रही हो, अच्छा जी, बाबा बुल्ले शाह को कोई कलाम निकालो, क्या बात है, कोई ऐसा सूफी चीज निकालो, आपदा जी को फॉलो करो। ठीक है। मतलब कि और ये ना एक्चुअली मैं जब मेरे अपने एक इंसान की अपनी रूह होती है, मैं ज़्यादातर लाइव परफॉर्मर हूँ, मेरे से वो चीज़ें नहीं होती। मैं स्टेज पे बैठी हूँ ना तो मैं कोई सूफी, मेरा अभी भी हार्ट बीट तेज़ हो गई है, क्या बात है। कुछ चीज़ें होती हैं सर। मैं सूफी गा रही हूँ ना, मैं उस नोरा सिस्टर हैं इंडिया की, मैं दिल से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनको फॉलो करती हूँ। मैंने दिल से उनको उस्ताद माना हुआ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी ख्वाहिश है, मेरा ड्रीम है मैं उनको मिलूं और उनसे अपनी इजहार मोहब्बत ज़रूर करूं। आप उनसे सीखते हो, गाने सुनते मैं उनको फॉलो बहुत करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और रही बात जैसा कि आप कह रही हैं सूफी, यार इतनी इमोशनल हो गए, मतलब इस हद तक आप जो उनको फॉलो करती हो। आप यकीन करें कि एक दफ़ा ना मैं सोई, मेरे ना ख्वाब में वो आई। अच्छा। तो मुझे ज़्यादातर वो पंजाबी बोलती हैं, तो मुझे इधर ऐसे ख्वाब में ऐसे मैं ना उनके ना पाँव में गिर के ना मैं उनसे उनको लिटरली रो रही, उसकी आंखों में आंसू भरे हैं। तो मैं उनको कह रही हूँ कि मैंने कहा उस्ताद जी मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, तो मुझे आप बहुत पसंद है, तो मुझे इधर था पुत्र तू कामयाब है, तू परेशान ना हो, तू घबरा ना, तू कामयाब है, एंदे बच्चे इंशाल्लाह आगे जाते हैं। रूहानी उस्ताद हो गए। रूहानी उस्ताद। और मैं लिटरली मैं अक्सर जब उनको फॉलो, मैं उनकी जब अक्सर वीडियोस देख रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। अभी भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? मेरी हार्ट बीट तेज हो गई कि ये पैशन, और मैं खो गया है टैलेंट में, जो पैशन में देख रही हूं। क्या बात है, क्या बात है कि ये सूफियाना कलाम जो है ना, बुजुर्गों का जो कलाम है, ये है इसके अंदर एक तासीर ही ऐसी है कि जिसने भी पढ़ा है, लेकिन वो ढल गई हैं उसमें। वो उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया है सूफिया कलाम। मैं आपको एक बात बता चली, दफ़ा लाइव परफॉर्मेंस में कर रही हूँ, तो शो चल रहा है ड्यूरिंग, तो मैंने एक सूफी कलाम था, मैं वो गा रही हूँ और वो गाते गाते ना मेरी ना आंखों से आंसू आ गए, तो मैं वो पता नहीं क्या अजीब सा माहौल हो गया, मैं साथ साथ रो रही हूँ साथ साथ गा रही हूँ। आर्टिस्ट बनता ही तब जब उसको दिल को से, और आप तो और बड़ा मुझे बहुत, और मैं मुझे ना आजकल के जो लोग हैं वो कुछ ना हट के चीज मांग रहे होते हैं, चंचला सपन, वो कुछ भी राइम्स और वर्ड्स, और ये जो आप कह रही है ना सूफी वगैरह क्लासिक, ये समझ वाले लोग सुनते हैं, बिल्कुल डीप वर्ड्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ये कोई सुनता है, जिंदगी होती है इसमें, ये कोई सुनता है। और बड़ा मैं नहीं सुनते नहीं सुनती है, लेकिन हम जैसे सूफी लोग सुनते हैं। हाँ जी। अच्छा तैयबा, आपने जिस तरह इजहार किया कि आप इतनी बड़ी फ़ैन हो उनकी और रूहानी उस्ताद है वो आपके, तो उनका कोई सॉन्ग अगर आप ज़रूर सुना दो। ज़रूर। आय हाय मुझे उनसे दिल से प्यार है। क्या मेरी अगर कोई इस तरह का कोई इंसान हो, मेरी वीडियो उन तक पहुंचाएगा ज़रूर। पाकिस्तान में एक छोटा सा आर्टिस्ट, छोटा सा नाम, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे रूहानी उस्ताद है, मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और उनका ही गाया हुआ एक उनकी लाइन मैं खुद भी सुनाऊंगी और आजकल ये चल भी रहा है जी। मतलब दे रिश्ते ने कोई शक नहीं, क्या बात मतलब दी यारी है, वाह वाह, कोई दिल नू पुछदा नहीं, दौलत ही प्यारी है, जो अपना लगदा है ओ ही ता ठगदा है, मेरा यो कहना है बच बच के रहना है, दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, हो मतलब दे रिश्ते ने, मतलब दी यारी है, कोई दिल नू पुछदा नहीं, दौलत ही प्यारी है, जो अपना लगदा है ओ ही ता ठगदा है, मेरा यो कहना है बच बच के रहना है, दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी, ए दुनिया मतलब दी। क्या बात है। अच्छा, सब कहते हैं दुनिया मतलब की है, समझ नहीं आती, जिस तरह कहा है ना आज मुझे समझ आ गई है लिटरली
आप भी जानी चाहिए। दर्द से कहा है ना, मुझे सारी समझ आ गई है कि दुनिया मतलब की होती है। कोई शक नहीं है। नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, जी दुनिया है क्या, ये भी तो देखे ना। दुनिया में तो हम सब ही आ जाते गिव एंड टेक है, Give है and ही take। मतलब, ये बिल्कुल। चाहे माँ और औलाद है वो भी गिव वो भी गिव एंड टेक गिव है। एंड टेक है। बात तो फिर फैक्ट है ना। हाँ। आजकल हर कोई अपने मफाद के लिए किसी के साथ अटैच अच्छा है। आजकल नहीं, हमने यही तो कह रहे हैं यार, माँ औलाद है, वो आपको पेरेंट्स हैं। मुफाद उसमें, हाँ ये हाँ, बिल्कुल ये देखिए that's different नजर कि- आता है, हर रिश्ते हाँ। में आपको लगेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना हाँ, तो फिर आपको मुफाद नहीं नजर आएगा, मुनाफकत भी नहीं नजर आएगी। बिल्कुल। ये भी बात याद रखना। लेकिन आप अगर हर रिश्ते को, हर चीज को नेगेटिव सोचोगे वो फिर- आपको वही चीज ऐसा ही नेगेटिव भी चलेगी, मुनाफकत भी चलेगी। तो फिर वहां पे हम कहते हैं ये दुनिया मतलब भी है, हैं? फिर नहीं, ये चीज जरा अच्छा देख जब ये रखिए। गाना गाती हो क्या चीज जहन में आती है? कौन सा एक ऐसा धोखा, कौन सी एक इस तरह धोखा? का दुख खाया है। सामने, धोखा खाया है। नहीं, धोखे नहीं जिसमें खाए खाया है। ये दर्द यार आ, नहीं, ये लंदन दर्द में आ हमें ही नहीं बताया था सकता। आपने, ट्रेन में। ये जो दर्द है ना, ये दर्द धोखे के बगैर नहीं आता। अच्छा, मैं आज एक मजे की बात आज जी। मुझे आज तक दुनिया में तो जब तक मेरी जब जितनी साल उम्र हो चुकी है, मैं 23 साल की हूँ, तो इस कहा 23 था सालों तुमने में इतना कि बहुत ज्यादा उम्र है अच्छा तुम्हारी, हैं? अभी जितनी जिंदगी मर्जी ला लो। स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई। हाँ, 23 start है। साल में मुझे आज तक जो भी मिला है, सबने प्यार दिया। क्या बात है यकीन माने यार, मुझे मैं लिटरली आपको कहूंगी, मैं दिल से फैन हो गई हूँ आपकी। Seriously? और एक सोल होती है ना, एक हाँ सोल, जी। प्योर सोल होती है चीज, जिसकी आंखों में आंसू भर आए बात बात पे, उससे ज्यादा प्योर क्या ही हो सकता है। और इसके अल्लाह ताला अंदर ने आपको बड़ी कामयाबी इसके दी अंदर है। एक बच्चा भी है, ये भी मैं आपको वो बता। है ही बच्चा अभी, और इतना खूबसूरत टैलेंट है, इतनी जबरदस्त आवाज है। आबदा परवीन साहिबा को सुनती हैं? हाय हाय, सुभान अल्लाह, वो दुनिया ही हो रहा है। वो वो यकीन माने वो दुनिया हो रहा है, वो सुभान अल्लाह। हम उनकी, मैं कहती हूँ वो जैसी आर्टिस्ट है ना, हम उनकी खाक बराबर भी नहीं है। यार ये बंदी रोने लग जाती है। वो उनकी खाक बराबर भी नहीं है। वो दुनिया ही हो रहा है। मुझे उनका कोई हम उनकी कोई कॉपी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, उनका मुझे एक कलाम है, मुझे बहुत पसंद है। ये अक्सर मैं अपनी मम्मा को भी कहती हूँ, अपनी माँ को ये कलाम सुनाती है, अम्मा को भी बहुत पसंद है। वो मुझे कहती है सुनाया करो मुझे। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। क्या बात है तैयबा, जबरदस्त। अच्छा तैयबा, कवर्स तो बहुत ज़्यादा कर लिया, मुझे बताओ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि आपके कोई नए सॉन्ग्स, कुछ एल्बम्स आ रही हैं? कवर सिर्फ मैंने एक ही किया है, वो साइलेंट सिम जी का। ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपने एक एल्बम निकाला, एक बड़ा यूनिक सी चीज़ थी, वो बहुत हिट हुई। ठीक है। माशाल्लाह उस पर रील्स काफ़ी बनी, इंस्टा पे बड़ा चला, टिकटॉक पे बहुत चला। और वो गाना मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, बहुत मजे का वाला? वो है जी, उसका मैं अंतरा सुनाऊंगी। जी। झूठे तेरे कोल सारे, झूठे तेरे वादे सन, मेरे नाल रह के भी होर इरादे सन, जिद्दां भी तू आखे मैनू मैं तेनू जी करां, गैरां कोल हो के आया दस तेरा की करां, हुण साडी रामां विच हिजरां दा टोया है, आखिरी वारी तेनू दिल मेरा रोया है, अज तेरी मावां विच दस कौन सोया है, तेनू ते पसंद सी मैं तेनू की होया है, अज तेरी मां विच दस कौन सोया है, तेनू ते पसंद सी मैं तेनू की होया है। क्या बात है लड़की, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे कहाँ टूर्स का प्लान है, और
तैयबा के साथ ही जाना है या और भी आर्टिस्ट है नहीं इनके साथ और ऐड ऑन हो रहे हैं ठीक है। इंशाल्लाह ताला। अभी हम तो नेक्स्ट में अभी यूके ही प्लान है और कनाडा प्लान है, ठीक है और अभी ये भी हैं, और इनके साथ हमारे 2 मेल आर्टिस्ट भी Okay. हैं, मेल सिंगर हैं, ठीक है। और एक सेलिब्रिटी भी जा रही है। कौन जा रही है हाँ, डिस्क्लोज वो कर अभी दे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सरप्राइज। वो सरप्राइज ही ठीक है। वो एज अ होस्ट भी करेंगे ठीक है। और साथ में वो रेड कारपेट भी करेंगे, क्या बात है। और ये अभी अब ये 2 जगह के ऊपर और ये भी स्टार्ट है आगे फिर अभी कंटिन्यू, अभी तो busy चलेगा schedule इंशाल्लाह ताला, रहना है, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। ये चलता ही रहेगा। अच्छा तैयबा, जाते जाते मुझे ये बताओ कि क्या बनना है, अपने आप को कहाँ देख रही हो नेक्स्ट 2-3 साल में, क्या होगी तैयबा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्लान तो बहुत बड़े प्लान है मेरे। मैं जब छोटी सी थी तो मैं अपनी माँ को कहती थी, माँ मैं ना स्टेज पे खड़ी होंगी, क्या काफ़ी लोगों की भीड़ होगी। मेरी बड़ी आप ही हंसी थी, कहती छोटा मुंह बड़ी बात। क्या बात है। तब तो मुझे भी नहीं था पता कि बात सच हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से इतनी रिस्पेक्ट मिल गया, इतनी इज्जत मिली है, मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि आगे फ्यूचर का, और मैं चाहती हूँ कि मेरा 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 बहुत बड़ा मुकाम हो इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे इज्जत दे, लेकिन इज्जत मुझे वो चाहिए जिसमें इज्जत हो, इज्जत वाली इज्जत चाहिए, ना Talent कि से लोगों respect के ज़हन में चाहिए। कुछ और हो, और वैसी इज्जत नहीं चाहिए, इज्जत वाली टैलेंट से इज्जत इज्जत चाहिए। चाहिए इंशाल्लाह तैयबा। और इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा इंशाल्लाह। ऐसे ही चलेगा, और मैं भी आपका जरूर कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहूंगी, जरूर। फ्रंट लाइन पे बैठ के आप बड़ा मुझे बड़ा बड़ा जरूर protocol सुनूंगी देंगी इंशाल्लाह। आप। जरूर बहुत जरूर मजा इंशाल्लाह आएगा। आइएगा आप। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा मैं सुनती जाऊं और आई लिटरली अडोर यू। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और अल्लाह ताला ने Thank आपको you so बहुत much. कामयाब करना है। और आपको भी मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि आप टैलेंट्स को इस तरह आगे लेके आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी मफाद के बगैर, किसी अपने बेनिफिट के बगैर लोगों को प्रमोट करते हैं, टैलेंट को आगे लेके आते हैं। तो इसी तरह अपना काम करते रहें, और आप भी इसी तरह गाती रहें खूबसूरत। थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट और जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो साथ थे। और तैयबा को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरी दुनिया में, और हमें चाहिए कि हम अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और अपने मुल्क का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।